गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, वंचित, शोषित की कोई आवाज है तो वो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, फतेहपुर विधानसभा में भाई आचार संहिता लग चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी घोषणा कर दी है। अब हमें अपनी ताकत दिखानी है और हमारी पार्टी को बेहद मजबूत करना है। दोस्तों, समय का अभाव कम है, फिर भी मैं 10 मिनट बोलूंगा क्योंकि हम सब लोग सुनने हमारे कायद को आए हैं। आपको पता है टाइमिंग मीटिंग का 6:30 बजे का था, लगभग हम लोग 2 घंटे लेट हैं। फिर भी कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह हम दीवाने हैं, ऐसे ही लड़ते रहेंगे जिंदगी में, क्योंकि दीवाने कभी थकते नहीं हैं। हमारे कायद भी कहते हैं कई बार मेरे लिए कि जावेद थकते नहीं हो। मैंने कहा नहीं सर, पूरी जिंदगी नहीं थकूंगा, ऐसे ही गरीब मजलूम की आवाज उठाता रहूंगा, गली गली जाऊंगा, नुक्कड़ नुक्कड़ जाऊंगा और जिस जगह मैंने कदम धर दिया इंशाअल्लाह उस लाइन के अंदर कामयाबी जब तक नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह तब तक जावेद फतेहपुर की आवाज रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और इस विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक बार हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस अल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। अरे हमने जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब हमारे पास ऑप्शन था कांग्रेस या मुस्लिम लीग। हमने ये सोचा कई हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई हैं उनको ये न लगे कि इस देश के मुसलमान ने मुस्लिम लीग का चुनाव किया। हमने मुस्लिम लीग को न चुनकर कांग्रेस को चुना। कांग्रेस को हमने तकरीबन 55 साल सेंट्रल में इनकी सरकारें बनाई, कई स्टेटों में सरकारें बनाई, 75 साल तक हमने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन उस वोट के मायने में हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। आप बताइए, 2005 के अंदर सच्चर कमेटी बनी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इस कांग्रेस की बदनीयती देखिए कि यूपीए फर्स्ट 2004 से 9 तक और यूपीए सेकंड 2009 से 14 तक इसने अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेज पे नहीं रखा। अगर उस रिपोर्ट को रखते तो हिंदुस्तान के मुसलमान को पता लगता कि भाई कौन सी सेकुलर पार्टी हमारे साथ है कि नहीं है। अरे भाई बताइए, जब भी किसी अगड़े पिछड़े वंचित शोषित या इस देश के गरीब मुसलमान पे जुल्म होता है तो बताइए पहली आवाज कौन है आपकी? अरे इस देश के मुसलमान को पता भी नहीं लगता एनआरसी, एनपीआर, सीए क्या है। अरे हम लोगों को, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बिल की मुकाबला करके बिल को फाड़ दिया। मैं सदर साहब को शुरू से फॉलो कर रहा था। पिछले 5 साल से मैंने ये सोचा कि इंशाअल्लाह मैं जीवन भर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दूंगा। अरे भाई लड़ाके चाहिए, लड़ाके। अरे मरा हुआ क्रांति नहीं ला सकता, जिंदा होना पड़ेगा। अरे जब सबके नेता हैं, अरे भाई जाटों में नेता है हमारे भाइयों में, मैं उनके इत्तेहाद को सलाम करता हूं। राजपूतों में नेता है, मैं उनको भी सलाम करता हूं। हमारे ब्राह्मण भाइयों में नेता है, मैं उनको भी सलाम करता हूं। अरे सब जगह जब नेता है, हमारे दलित भाइयों के भी नेता है, तो बताइए राजस्थान के अंदर फिर मुस्लिम भाइयों का नेता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई ये किस काम के हैं 9 एमएलए? अरे भाई गूंगे बहरे हैं, ये आपकी आवाज नहीं है। चाहे नासिर जुनैद का मामला ले लो, चाहे असगर का मामला ले लो। अरे राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में 32 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। एक आदमी नहीं है 9 में से जो आपकी पैरवी कर ले।
मैं हमेशा कहता हूं, अरे इनके मुंह में दही जमा हुआ है भाई, ये आपकी पैरवी नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई पैरवी करेगा तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेगा। अगर आपकी कोई पैरवी करेगा तो राजस्थान की एमआईएम करेगी इंशाअल्लाह। अरे भाई बताइए, रिजर्वेशन इन्होंने नहीं दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। मैंने 3 बार अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, तीनों बार गहलोत साहब का जवाब क्या था? जब मैं मीटिंग करके उठता 15-20 मिनट बाद तो कहते क्रांतिकारी आग लगाएगा। फिर मैंने कहा, अरे सर आग लगाने की बात नहीं है, इस देश के मुसलमान ने आप पे बहुत भरोसा किया, इस कांग्रेस पे, लेकिन इस कांग्रेस ने स्वाय छल के कुछ नहीं दिया है। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, अब भी वक्त है। अगर एमआईएम को इंशाअल्लाह 2023 के अंदर आवाज बनाओगे तो जावेद आपसे वादा कर रहा है, राजस्थान का भी ओवैसी होगा इंशाअल्लाह। और मैंने पहले भी कहा है, अरे भाई हमारे कायद को अल्लाह 100 वर्ष की उम्र करे, अरे हमें हजारों ओवैसी चाहिए। अरे भाई जमील साहब भी ओवैसी बने, हाजी साहब भी ओवैसी बने, अरे भाई जितने भी हमारे भाई हैं, अब्दुल हक सोलंकी साहब भी ओवैसी बने, अरे हजारों ओवैसी चाहिए। अब मैं जब फतेहपुर घूम रहा था तो मुझे लोगों ने बताया कि जावेद साहब हमारे यहां पर कई फर्जी मुकदमे हुए और ये एमएलए साहब की बड़ी मेहरबानी रही। अरे इसी कौम का वोट लेते हैं, इसी कौम के नाम पर ढिंडोरा पीट कर एमएलए बनते हैं, फिर इसी कौम के गरीब मजलूम लोगों पर मुकदमे दर्ज करते हो। वाह नेताजी, बहुत बढ़िया। बताइए ये चीजें क्यों हो रही है? अरे हमें अपने आप को एक नहीं किया, हमने हमारी पार्टी की वकालत नहीं की। अगर वकालत करते, मजलिस को कामयाब करते तो मजलिस आपके लिए लड़ती। यहां एक पत्रकार महोदय खड़े हैं, आबिद भाई दारुंडा, इनको भी बहुत परेशान किया गया। यहां मेरी एक बहन है सिप्पू चोटिया, उनको भी परेशान किया गया। अरे भाई पत्रकारों को भी परेशान करोगे क्या? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस बार जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पहली सभा है, इंशाअल्लाह आगे और भी सभाएं होगी। हम लोग बड़ी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ 2023 में फतेहपुर असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। ये जावेद आपसे वादा कर रहा है कि मैं गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, वार्ड वार्ड जाऊंगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से अपील करूंगा, एक बार ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन को आप कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं, आपके हक हकूक के लिए लड़ेंगे। आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करके आपने कोई गलत काम किया है। अरे भाई मजलिस को कामयाब करने के लिए तो आप देखिए, अरे हमारे 7 एमएलए तेलंगाना में है। बताइए पूरे हिंदुस्तान के आवाज है कि नहीं है? हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब और औरंगाबाद से इम्तियाज अली साहब, अरे 543 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 2 शेर खड़े होते हैं तो 543 को सोचना पड़ता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई लड़ा के पैदा करो। मैंने तो अब्दुल हक सोलंकी साहब को कहा कि अभी 70 लड़ा के तैयार कर लो, इसी चुनाव से कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पहले एमएलए के लिए, फिर नगर परिषद है जो चुनाव, और इंशाअल्लाह दोनों जगह अपना बोर्ड बनाएंगे, दोनों जगह कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। भाई डरने की जरूरत नहीं है। इस कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में उर्दू को डाला। बताइए हाकमली बोला उर्दू पे? नहीं बोला। हाकमली बोला हिजाब पे? नहीं बोला। बोला क्या? अरे मुझे ही फतेहपुर की आवाम ने फोन करके कहा कि जावेद साहब हम शहीद स्मारक पे बैठे हैं, आप आ जाइए। मैंने कहा भाई हाकमली कहां गए? हाकमली खान जी आपके विधायक साहब।
बोले विधायक जी फोन ही क्यों उठावे? तो मैं बोले फोन क्यों उठासी, ते थोक भर की वोट दे दिया। और एक बार मेरा सीकर प्रोग्राम था तो मैंने कहा था शुक्र कीजिए आकब अली खान साहब इस कौम का कि आप एमएलए हैं, नहीं खुदा की कसम वार्ड की भी तक कौन लागती, ईमानदारी करूं धन में। ये कौम है जब आप एमएलए बन गए, फिर इसी कौम के साथ बताइए बर्ताव। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, हिसाब पे कानून बना क्या? नहीं बना। मॉब लिंचिंग में कानून बना क्या? नहीं बना। अरे पिछले 5 साल में किसने रोका था आकब अली खान को कि विधानसभा में मत बोल भाई? बोला क्या? क्यों बोलेगा? तुमने मुफ्त में वोट किया ना, अगर मुफ्त में नहीं करते पूछते। अभी एक मूवी आई ना जवान, शाहरुख खान साहब की, उसमें क्या पूछा गया? अरे भाई नेता आपके बीच आता है, लोकतंत्र है, हर नेता आएगा, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, तो नेता से पूछो तो सही भाई। अरे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अगले 5 साल में आपका क्या विजन है, क्या एजेंडा है, हम आपको क्यों चुने, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप क्या करेंगे? ये सारी बातें अगर कोई नेता आपके सामने ठहरता है तो उसे आपको चुनना चाहिए, मेरा मानना है। ऐसे ही नहीं अपने वोट की वैल्यू आप आए और चले गए। अरे भाई यही तो किया हमने 75 साल से, यही तो किया है 75 साल से। अरे जावेद नेता बने ना बने कोई गम नहीं है, लेकिन हमारी कौम के काम हो जाएं, राजस्थान के मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिल जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। हमारे बच्चे लाखों नौकरियों में लगेंगे। अरे भाई, अरे जावेद संघर्षशील आदमी है, इंशाअल्लाह संघर्ष करता रहेगा आपके बीच में।